ये बहुत ही खुशी की बात है कि अल-अमीन एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम कोलार में जो अल-अमीन इदारों का जो कैंपस है यहाँ पे उन्होंने ये महफिल सजाई है कि ये दूसरी मरतबा, गुज़िश्ता साल भी हुआ था, ये साल भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का उर्दू लिटरेरी फेस्टिवल यानी एक जश्न है उर्दू के हवाले से, जिसमें तकरीबन मुझे आज बताया गया है कि आज के जो यहाँ पर उर्दू के हवाले से जो मुकाबले हो रहे हैं उसमें हम्द का है, नात का है, नज़्म गोई के ऐसे प्रोग्राम हैं, खुशखत के भी प्रोग्राम हैं। तकरीबन कोलार ज़िले से 85 इंस्टीट्यूशंस के इदारों के बच्चे तकरीबन 400 से ज़्यादा यहाँ आए हुए हैं। और इस दौर में जबकि उर्दू को एक तरह से ख़त्म करने की बातें करते हैं, लोग ये समझते हैं कि उर्दू का कोई चलन नहीं है। आज यहाँ ये मजमा देखकर अल-अमीन एजुकेशन सोसाइटी ने जो इसका एहतमाम किया है, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। ये मजमुआ देखकर दिल खुश हो गया कि आज भी उर्दू जिंदा है और यही नौजवान नस्ल है जो उर्दू को आगे लेकर जाएगी। उर्दू का जो रिच ट्रेडिशन है, उर्दू की जो तहजीब सकाफत है, विरासत है, उसको ये आगे ले जाएंगे। और बच्चों में जो शौक है इसके लिए अहम जिम्मेदार जो हैं वो टीचर्स हैं, वो मुदर्रिसीन हैं जो स्कूलों में कॉलेजों में बच्चों को तरबियत देकर इस लेवल पे लाते हैं। ज़रूरी है कि पूरी रियासत में इस तरह के उर्दू फेस्टिवल्स, उर्दू के जश्न, उर्दू के त्यौहार मनाया जाए। कल 9 नवंबर को भी यहाँ पर उर्दू डे मनाया जा रहा है जो अल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश है, उसकी मुनासिबत से पूरी दुनिया में उर्दू डे, वर्ल्ड उर्दू डे के नाम से मनाया जाता है। 10 तारीख को टीपू सुल्तान का यौम पैदाइश है। 11 तारीख को हिंदुस्तान के, आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का यौम विलादत है, जो मुल्क में नेशनल एजुकेशन डे के नाम से मनाया जाता है। कुछ ऐसी सियासी बाजीगरी हुई है कि चंद सालों से, तकरीबन 10 साल से जो हुकूमत मरकज में है वो ये प्रोग्राम जो है मौलाना आज़ाद का जन्मदिन उस एहतमाम से, उस जोश से नहीं मनाती है जैसे कि पहले की सरकारें मनाया करती थी। बहैसियत मजमूई ये कहना चाहिए कि ज़िले कोलार, इस शहर का, चूंकि मैं भी यहीं से हूँ, मुझे आज यहाँ पर मेहमान एजाज़ी के तौर पर आकर ये स्कूल की जो मैनेजमेंट है उनसे, अल-अमीन इदारों के जिम्मेदारों से और यहाँ के असातिज़ा से, तलबा से दिल खोल कर बात करने का मौका मिला कि मैं भी उर्दू स्कूलों ही का तालीम याफ्ता मैं स्टूडेंट रहा हूँ और अल्लाह ने उर्दू ज़बान से मोहब्बत के इवज़ में, उसके बदले में मुझे अल्लाह ने जो इज़्ज़त दी है और कौमी सतह पर, यूँ कहना चाहिए कि बैनुल-अक़वामी सतह पर मुझे जो पहचान मिली है वो उर्दू से मोहब्बत, लगन और अक़ीदत की बिना पर ही मिली है। और इसका पूरा सेहरा जाता है मेरे वालिदैन को और वो असातिज़ा को जिन्होंने मुझे बड़ी मोहब्बतों से, चाहतों से स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाया। कोलार में अक्सर उर्दू के प्रोग्राम हुआ करते थे। इस थोड़े दिनों ही कुछ कई सालों से उर्दू के प्रोग्राम जैसे मुशायरा नहीं हो रहे हैं, तो उर्दू अकेडमी से। जी, करेक्ट, ये आपने सही बताया कि कोलार में अदबी अंजुमन हुआ करती थी। उर्दू के नाम पर कई इदारे थे, जैसे कि उर्दू मजलिस था, उससे पहले बज़्म परवीन वगैरह था। पहले बड़े शानदार न सिर्फ रियासत के लेवल के बल्कि ऑल इंडिया लेवल के मुशायरे होते थे। इस बार कर्नाटका उर्दू एकेडमी में, चूंकि मैं वहाँ पे रुकन हूँ, मुझे ज़िले कोलार की जिम्मेदारी दी गई है। हमने एक प्रोग्राम बनाया है कि कोलार ज़िले के हाई स्कूल लेवल के, पीयू लेवल के, डिग्री लेवल के स्टूडेंट्स के लिए हम कुछ लिटरेरी कॉम्पिटिशन्स, अदबी मुकाबले करवाएंगे। फिर उसके बाद एक सेमिनार होगा जो ज़िले कोलार में उर्दू की जो तारीख रही है, उर्दू के हवाले से जो समत रफ्तार रही है, उस पर एक सेमिनार होगा, उसमें 4-5 मकाले पढ़े जाएंगे। फिर उसके बाद मुशायरा पर, जहाँ आपने जिक्र किया कि हम पहले कोलार में एक मुशायरा करेंगे जिसमें ज़िले कोलार के, ज़िले चिकबालापुर के शायर उसमें मदू किए जाएंगे और अलग अलग शहरों के शायर आएंगे। फिर इसके बाद जहां उर्दू का चलन है ज़िले कोलार में, वहां भी मुशायरे मुनक़्क़द करके लोगों को उर्दू की जो हलावत है, उर्दू की जो तहजीब है, उसे रूबरू करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। जी बाद में उनके फर्जंद अल-अमीन जनाब उमर उस्मान खान साहब जी अपनी तकरीर में भी कहा कि बेंगलोर में 1960 के दहे में अल-अमीन के इदारे अल-अमीन के तालीमी इदारे कायम होने के बाद दूसरा जो इदारा डॉक्टर मुमताज़ अहमद क़ाइम साहब ने जो कायम किया वो कोलार ही में था। उनके दोस्त थे इब्राहिम खलील खान साहब, अली हफीज साहब, उनकी मेहनतों से किया। अब उनकी रहलत के बाद डॉक्टर साहब ने जिस तरह एक नक्श कायम किया कि अल-अमीन तहरीक जो है, सर सैयद ने जो अलीगढ़ में तहरीक काम की थी, उसी की नक़ूश पर उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में तालीमी इदारों को जाल फैलाया। डॉक्टर साहब से
करीब रहकर काम करने का जो मुझे मौका मिला। अब उनके रहलत के बाद उनके जानशीन उमर इस्माइल खान जो हैं वो भी बड़ी ही इंकसारी के साथ, बड़ी ये कहना चाहे कि स्ट्रैटेजी के साथ, बारीक बीनी के साथ, तमाम अपने रफीकों के साथ मिलकर वो डॉक्टर साहब के अधूरे ख्वाबों को पूरा करने में लगे हुए हैं। उनसे हमें कई उम्मीदें वाबस्ता हैं, और ये भी है कि उनकी जो रफ्तार और गुफ्तार है उससे लगता है कि डॉक्टर साहब उनमें जिंदा हैं। मैंने डॉक्टर साहब को बात करते हुए कई बार जो सुना है डॉक्टर मुमताज अहमद खान को, जो लबो लहजा है डॉक्टर साहब के बात करने का, वही लहजा हमें उमर इस्माइल खान में भी नजर आता है। उन्होंने अपने साथ एक मुखलिसीन की एक पूरी टीम तैयार कर रखी है। उस टीम से हमें ये उम्मीद है कि अल-अमीन को फिर से रिवाइव करने में, दोबारा असर नौ उसकी तजदीदकारी में, उसको बहाल करने में, उसकी अजमत रफ्ता को उमर इस्माइल अपने साथियों के साथ काम करने के मिशन में लगे हुए हैं। दीगर अल-अमीन इदारों के वेलविशर्स, खैरखाहों की तरह मेरी भी ये दुआएं हैं, उम्मीदें हैं कि ये अल-अमीन जो उसकी जो विरासत रही है ये आगे बढ़े। निदा फाजिली का एक शेर याद आ रहा है कि गुजरो जो बाग से तो ये दुआ मांगते चलो कि जिस पर खिले हैं फूल वो डाली हरी रहे। तो ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल-अमीन का सिलसिला आगे बढ़ेगा।